यह कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम रमेश था। उसको भगवान पर पूरा भरोसा था। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे लगता था कि जो भी धरती पर हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है। उसकी जिंदगी में जो भी सुख दुख आते हैं वह भगवान की मर्जी से आते हैं। वह सब कुछ भगवान की मर्जी मानकर अपना जीवन व्यतीत करता। यही कारण था कि उसकी पत्नी उससे हमेशा नाराज रहती थी, क्योंकि रमेश के पास खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी। उसका और उसके बच्चों का भरण पोषण का एकमात्र साधन खेती का फसल बेचकर होता था। इस बार रमेश ने कपास की फसल बोई थी और अब उसे बारिश का इंतजार था। उसका खेत उसके घर से अधिक दूरी पर नहीं था। वह सोचता रहता कि कब बारिश हो और उसकी फसल इस बार अच्छी हो, ताकि फसल को बेचकर वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। वह जानता था कि यदि बारिश नहीं हुई तो उसके परिवार को भूखों मरने की स्थिति हो जाएगी। वह रोजाना घर के बाहर आंगन में बैठकर बारिश का इंतजार करता था और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जल्दी बारिश करें। और उसकी पत्नी कहती, जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक शहर जाकर कुछ काम कर लेते। वह एक ही जवाब हर बार देता, यदि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है तो उसको पालेगा भी वही। शायद आज भगवान उसकी प्रार्थना सुनने वाले थे। उसके बच्चे खेल रहे थे। पत्नी अपनी चूल्हे चौकी में व्यस्त थी। सुबह से बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। दोपहर हो चुकी थी। अचानक मौसम ने करवट ली और एकाएक बारिश शुरू हो गई। रमेश बारिश देखकर खुश हो गया। तेज हवाएं चलनी शुरू हुई और धीरे धीरे बारिश का माहौल बन गया और बारिश शुरू हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशी निराशा में बदलनी शुरू हो गई। तेज बारिश लगातार हो रही थी। अब रमेश की इच्छा थी कि बारिश रुक जाए, नहीं तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। काफी देर तक बारिश होते रही। जब तक बारिश बंद हुई तब तक रमेश का पूरा खेत नष्ट हो चुका था। सारी फसल बर्बाद हो गई थी। खेत में खड़े होकर बर्बादी का यह मंजर देख रमेश बहुत दुखी हो गया। उस रात रमेश और उसका परिवार बहुत दुखी था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस साल उनके पास कोई फसल नहीं होगी और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन सब के बाद भी उसकी एक उम्मीद बची थी और वे थे ईश्वर। वह मानता था कि भगवान कभी किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। रमेश को विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखता है और सबकी मदद भी करता है। भले ही वह एक गरीब किसान था, लेकिन वह पढ़ना लिखना जानता था। उसने निश्चय किया कि वह ईश्वर को एक खत लिखेगा। अगली सुबह उसने भगवान को पत्र लिखना शुरू किया, जो कि अजीब था। यह उसका दृढ़ विश्वास ही था जिसने उसको इस काम के लिए प्रेरित किया। इस पत्र में उसने अपनी आप बीती लिखी और अगर उसे कुछ पैसे नहीं मिले तो उसके परिवार पे कैसी परेशानियां आएंगी। इसके साथ ही उसने पत्र में भगवान से 100 रुपए की मांग रखी, ताकि वह अपने खेत में फिर से फसल लगा सके और फसल आने तक परिवार का गुजारा कर सके। उस समय 100 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। उसने पत्र पर पते के स्थान पर लिखा भगवान के लिए और डाक पेटी में डाल दिया। डाकघर में जब पत्रों की छटाई शुरू हुई तो वह पत्र एक कर्मचारी के पास गया। उसने पते के स्थान पर लिखा देखा भगवान के लिए। वह कर्मचारी यह देख हंसने लगा और यह बात धीरे धीरे उस डाकघर में एक हंसी का विषय बन गई। यह बात डाकघर के प्रबंधक को भी पता लगी। प्रबंधक एक मिलनसार और दयालु प्रवृत्ति का इंसान था। उसे भी भगवान को संबोधित यह पत्र दिखाया गया। भगवान के नाम का यह पत्र देखकर वो प्रबंधक बहुत आश्चर्यचकित हुआ और हंसने लगा। फिर अचानक वह सोचने लगा कि इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है
कि वह उन्हें एक पत्र भेज रहा है। यह सोचकर उसने पत्र को पढ़ने का मन बना लिया। उस पत्र को पूरा पढ़ने पर उसको मालूम हुआ कि रमेश अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए भगवान से 100 रुपए की मांग रखी है। प्रबंधक यह भी चाहता था कि रमेश का भगवान पर यह अद्भुत विश्वास बना रहे। प्रबंधक भगवान में रमेश के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस पत्र का जवाब देने का फैसला किया। लेकिन प्रबंधक के लिए भी 100 रुपया एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन प्रबंधक ने पत्र का जवाब देने का मन बना लिया था, इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दे दिया और अपने दोस्तों से भी दान पुण्य के नाम पर पैसे देने के लिए कहा। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन फिर भी वह केवल 91 रुपए ही जुटा सका। उसने 91 रुपए का मनी ऑर्डर बनाया और एक लिफाफे में रखा और उस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, भगवान। प्रबंधक ने डाकिये से कहा कि वह इस मनी ऑर्डर को लेकर रमेश के घर जाए। डाकिया उसके घर गया और बोला कि रमेश के नाम मनी ऑर्डर आया है। उसने रमेश को 91 रुपए का मनी ऑर्डर दिया। 91 रुपए का मनी ऑर्डर सुनकर रमेश का परिवार बहुत खुश हुआ, खास करके उसकी पत्नी। डाकिया यह सब देख रहा था, लेकिन मुझे रमेश अधिक खुश दिखाई नहीं दिया। वापस आकर डाकिया ने प्रबंधक को सारी जानकारी दी। प्रबंधक बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसने एक महान कार्य किया है। 2 दिन बाद डाकघर के पत्रों की छटाई के दौरान फिर से एक ऐसा पत्र आया जिस पर पते के स्थान पर लिखा था, भगवान के लिए। यह दूसरा पत्र भी रमेश का ही था, जो उसने भगवान को लिखा। पत्र प्रबंधक को दिया गया। प्रबंधक और उसके कर्मचारी सोच रहे थे कि रमेश ने यह पत्र भगवान का आभार प्रकट करने के लिए लिखा होगा और अब वह प्रसन्न भी होगा। प्रबंधक ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, भगवान, आपने इस बुरे समय में पैसे देकर मेरी सहायता की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मुझे केवल 91 रुपए का ही मनी ऑर्डर मिला है, जबकि मैंने आपसे 100 रुपए की मांग की थी। मुझे यकीन है कि आपने 100 रुपए ही भेजे होंगे, लेकिन इन डाकघर के भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपना हिस्सा मान लिया होगा और मुझ तक 91 रुपए ही पहुंचाई। इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं अपनी बाकी रुपए की मांग कर रहा हूँ। इसके साथ ही आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि बाकी रुपए मुझे आप सीधे ही भेजें, क्योंकि यह डाकघर के भ्रष्ट कर्मचारी अपना हिस्सा मार लेंगे और मुझे फिर से आपको पत्र लिखना पड़ेगा। आपका अपना रमेश।